प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से हैं। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.4 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज की प्रश्नावली बहुत ही रुचिकर है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब आप समझ जाएंगे तो इसी प्रकार के और भी सवाल आपसे बनने लगेंगे, जिनका कि अभ्यास कीजिएगा आप भी। तो विद्यार्थियों, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं विद्यार्थियों आज की विषय वस्तु पर। तो विद्यार्थियों, जैसा अपन जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। चलिए देखें कैसे। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 1/2, ये परिमेय संख्या है। अब हम ये कहें कि इसका दशमलव निरूपण कीजिए, तो दशमलव निरूपण करने के लिए प्रायः विद्यार्थी सब यही करेंगे कि अंश में हर का भाग दे देंगे, यानी 1 में 2 का भाग देंगे। अगर तो भाग यहाँ नहीं जा रहा था, 0 लगाया अपन ने, फिर ये पॉइंट लिए और 2 पंचे 10, ये पूरा विभाजित हो गया ये। तो यानी इसका दशमलव निरूपण 0.5 हुआ। तो विद्यार्थियों, हमने 1/2 को दशमलव निरूपण 0.5 जान लिया। लेकिन ये कैसी विधि है? ये भाग दे करके करने वाली विधि है। विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कि दशमलव निरूपण, किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण बिना भाग दिए भी किया जा सकता है, और ये भी पता लगा लिया जा सकता है कि इसका दशमलव निरूपण शांत है या नहीं। जैसे इसका दशमलव निरूपण यहाँ शांत था, लेकिन अगर हम 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.33333 ऐसा आता रहेगा, ये ऐसा आता रहेगा, जिसको कि अपन ऐसा लिख देते हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है कि इसका दशमलव निरूपण ऐसा है? स्वाभाविक है कि भाग दे करके आप पता लगाएंगे। लेकिन बस आज के वीडियो में यही अपन सीखेंगे कि बिना भाग दिए कैसे पता लगा लें कि इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत है, और है तो कितना। तो विद्यार्थियों, कितना इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये जानने के लिए हमारे पास एक परीक्षण होता है। वो परीक्षण आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम उसको यहाँ पर सूत्र के रूप में नोट करके लिखे देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा और उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। क्या लिखे देते हैं यहाँ पर, ये आपको अलग से लिख लेना, ध्यान भी रखना है। नोट, है ना, नोट। यदि किसी भी परिमेय संख्या P/Q, जैसे ये P है, ये Q है ना, इस टाइप से P/Q में Q यानी जो नीचे लिखा है, अर्थात हर को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अपन व्यक्त किए हैं पिछले सवालों में, है ना। तो यदि हर को अर्थात Q को अभाज्य गुणनखंडों के इस रूप में, किस रूप में, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, है ना। यानी किस रूप में व्यक्त किया जा सके? 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सके, है ना। यानी 2 और 5 के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और यदि 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त ना कर पाए अपन, तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो ये आपके लिए एक परीक्षण हुआ, टेस्ट हुआ, जिसका प्रयोग अपन यहाँ पर सवालों में करेंगे। तो देख लेते हैं, जब प्रयोग करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। लेकिन सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको याद रहना चाहिए दिमाग में, तभी अपन ये सवाल कर पाएंगे आगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इतना, है ना। ये अलग से ऐसे करके बना लीजिएगा, सूत्र जैसे काम करेगा ये, ठीक है। तो विद्यार्थियों, पहला सवाल अब लिए लेते हैं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन ने पहला सवाल यहाँ पर ने लिख दिए हल, और ये लिए अपन ने पहला सवाल। तो 13/2
3125। तो यहाँ Q कितना है 3125। तो इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अपन ऐसे करके निकाल लेते हैं। आपने पिछले सवालों में किया भी है। तो यहाँ लिख दिए 3125, ठीक है, ये 3125 लिख दिए। अब क्या करें, इसमें देखें इकाई का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में 5 है तो स्वाभाविक है 5 का ही भाग जाएगा इसमें। तो 5 का भाग देते हैं, तो 5 छक्का 30, एक बच गया ना, 31 था ना यहाँ, तो एक बच गया। फिर 2, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, पचम 25। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर एक बच गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25। आपसे तो बन जाता है ना, तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। फिर 5 पर यहाँ 25 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का फिर जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 बार आ गया है ना। यहाँ पर 5 कितने बार आया, 5 बार आया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 बटे ये जो 3125 था, इसको कितना लिख देंगे 5, लेकिन 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5 है ना। अब अपन देखें, अगर हर को यानी ये जो लिखा था इसको 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में, 5 की घात n के रूप में लिखा जा सके, तो इसका दशमलव प्रसार अपन पता कर लेते। तो यहाँ तो 5 तो आ गया, ये वाला पद आ गया, यानी 5 की घात n, लेकिन 2 नहीं है। तो यहाँ अपन 2 ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए 13 तो ऊपर लिख रहे दीजिए, ये 5 की घात 5 भी है, गुणित ये लगाए, और यहाँ पर 2 और 2 चूंकि है नहीं है तो यहाँ पर घात 0 लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि आप घातांक नियम कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है, जैसे x की घात 0, तो इसका मान कितना होता है 1 है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस इतने का मान कितना हो जाएगा 1। तो गुणित में 1 तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पर है ना। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 तो लिखा मान सकते हैं यहाँ पर है ना। तो ये जो 1 है, 1 की जगह पर कितना लिख दिए 2 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान होता है 1। अब यहाँ पर हम इसको लिखना नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं कहलाएगा, पर आप ध्यान रखें कि ऐसा करना है। तो अब ये किस रूप में आ गया, ये आ गया ना यहाँ पर 2 की घात m गुणित 5 की घात n। तो यहाँ कैसा लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या में q अर्थात क्या है, ये अपनी भाषा में बोले हर, q अर्थात हर को 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो विद्यार्थी ये तो हो गया ये वाला प्रश्न, सरल है, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना आवश्यक है कि ये जो m है और ये n है, ये m n क्या है, ये m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक से तात्पर्य जो ऋणात्मक नहीं है, पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक नहीं है। तो स्वाभाविक है कहाँ से शुरू होंगे, 0 से। तो 0, m और n का मान कहाँ से शुरू हो सकता है, 0 1 2 3 4 इत्यादि है ना। तो जो आपने नोट लिखी है ना अभी, तो उसमें यहाँ पर ये भी लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ये नोट कर दीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं जहाँ m व n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो विद्यार्थियों देखा आपने कितना सरल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हल लिख दें, दूसरा सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दिए 17/8। अब यहाँ पर तो आप बिल्कुल सरलता से जान जाएंगे, 17/8 लिखा है तो 8 के अपन ने ऐसे गुणनखंड किए, 8 किए, ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये लिख दिए 2 की घात कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 की घात 3। अब यहाँ पर 5 नहीं है ना, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 17 लिखे रहने दीजिए,
2 की घात तो 3 लिख दिए, 5 नहीं है तो 5 की घात 0 है ना। तो यानी इसको भी अपन कैसा लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख देंगे चूंकि हर q को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां ये m और n कैसे हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक है। आपने समझ लिया, ऋणोत्तर मतलब ऋणात्मक नहीं, है ना। तो कहाँ से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से पूर्णांक है। तो इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये देखिए इस रूप में व्यक्त किया जा सका इसको, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब तो समझ में आ ही गया है। तो विद्यार्थी अब देख लेते हैं कौन सा सवाल, तीसरा, यानी 64/455। तो 455 में अपन यहाँ इसके गुणनखंड निकालें, 455 तो काय से भाग जाएगा, स्वाभाविक ही काई 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब 5 का तो जा ही नहीं सकता, तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 7। तो 7 का भाग दे करके देखते हैं, देखें जाएगा कि नहीं। तो 7 एकम 7, 2 बच गया ना, और 1 तो 7 दिया, 1 का ये सब 13 का ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो आपने ये लिख दिया कितना, 64 बटे ये कितना लिख देंगे, 455 को 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ से चेक कीजिए, क्या ये जो हर निकला है ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 भी आया, 13 भी आया है, 2 और 5 तो होते तो चल जाती बात यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर अपन को नोट करना पड़ेगा कि क्यों दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहाँ नोट किए देते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर अपन ने इसको नोट कर दिया है कि इसका हर यानी ये जो निकला है q को 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जहाँ ये तो सब जगह लिखिएगा कि जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, क्योंकि m और n का अपन परिचय दे रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये चूंकि का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, और ये इसलिए का चिन्ह है चूंकि में ये 2 बिंदु ऊपर फिर ये नीचे चूंकि, और इसलिए में 1 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, ये ध्यान रखिएगा। कई विद्यार्थी प्रतीक उल्टे बना देते हैं, गणित में प्रतीकों का भी बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो विद्यार्थी अभी अपन ये चेक कर लिया, अब आप इसके और भी क्वेश्चन हैं जिनका अभ्यास कीजिएगा। कुछ तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है जिनको आप बिना कुछ किए कर सकते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न कितना सरल है, इसमें तो गुणनखंड आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, जैसे ये गुणनखंड निकालते हैं। ये देखिए 2 की घात 3 5 की घात 2, यानी कि इस रूप में व्यक्त किया है जा सकता है इसके हर को, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और इसमें देखें 2 की घात 2 5 की घात 7, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये देखिए 7 की घात 5 भी आ गया, यानी ये नहीं आना चाहिए था लेकिन है यहाँ पर, तो इसलिए इसका जो हर है ये इस रूप में नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ तो कुछ सवाल तो बिल्कुल स्पष्ट है, तो और सवालों का भी अभ्यास कीजिएगा। और इसी में अपन अब सेकेंड सवाल, जो इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल है कि बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार बताइए कि कितना है। अभी तो सिर्फ ये परीक्षण किए थे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, लेकिन एक्चुअल है कितना, तो चलिए देखें कि कैसे अपन ये कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में ये कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में, प्रश्न 1 मतलब ये 2 प्रश्न है तो इसके ऊपर एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न दिया है उसकी बात कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। यानी जो अभी पहले आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें से ये पता लगा लिया कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका क्या ज्ञात करना है, उनका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो चलिए देखें कैसे। तो विद्यार्थियों आपने देखा था कि पहले सवाल में इसका दशमलव प्रसार कैसा निकला था, शांत है। तो यहीं पर अपन देख लेते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसे लिख सकते हैं। तो आपने हल करना है, तो आपको हल करना है। तो पहला सवाल अपन ने ये लिख दिए यहाँ पर 13 और ये लिख दिए 3125। अभी आपने 3125 के गुणनखंड भी निकाल दिए हैं। तो इसके गुणनखंड कितने आए थे,
थोड़ी सा ध्यान कीजिए पिछले सवाल में, या अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार निकाल लीजिए। ठीक विद्यार्थियों, यहाँ पर अपने इसके गुणनखंड निकाले थे ऐसे करके 3125 के। तो आप जान चुके हैं कि ये 5 से दिए थे तो कितने बार आया था 5, 5 की घात 5 आई थी ना, यानी 5 बार 5 आया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की घात 5, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 5 गुणित 5 गुणित 5 5 बार करने पे इतना आएगा। ठीक है, आपने अभी देख लिया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इतना तो है, लेकिन हमें यहाँ पर कोशिश ये करनी होती है, जैसे यहाँ पर एक भिन्न का एक नियम है, जैसे लिखा है 1/2। अब हम अगर इसमें 1/2 को ऐसा कर दें कि ऊपर नीचे 2 और 2 का, यहाँ भी 2 का गुणा कर दें और यहाँ भी 2 का गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये 2 दूनी 4। तो कहने का तात्पर्य 1/2 को हम 2/4 के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्वतुल्य भिन्न होती हैं। कहने का आशय ये हुआ किसी भी भिन्न में किसी भी परिमेय संख्या भिन्न भी कह सकते हैं। यहाँ पर हर व अंश में एक निश्चित संख्या का गुणा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसी रूल्स का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ हमको बनाने की कोशिश करना है 10। तो ये इतना अभी देखिए, इतना बस देखिए, तो यहाँ पर कितना लिखा है 5। तो यहाँ पर हम अगर 2 लिख दें तो 5 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। थोड़ी इसको अच्छे से समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है 5, ये लिखा है अपन ने 5। अगर 5 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये 10 तो बन जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये देखिए 5 की घात 5 लिखी है, तो हमको जो गुणा करना पड़ेगा वो भी 2 की घात 5 का ही गुणा करना पड़ेगा, तभी घातांक नियम से ये कैसे गुणा हो पाएंगे। ये 5 गुणित 2 और पूरे की घात हम ऐसे लगा सकते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 की घात 5 बन जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आई कि हमको यहाँ पर क्या ही का गुणा करना है, यहाँ पर हमको 2 की घात 5 का यहाँ और यहाँ ऊपर और नीचे गुणा करना है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ी सा मिटा दें, तो यहाँ पर हम ये 13 तो ज्यों का त्यों लिख रहने दीजिए, और यहाँ पर 5 5 की घात 5 है ना। अपने मन से अपन ने चूंकि 10 बनाना है तो 2 ये लिखे, तो चूंकि घात यहाँ 5 थी तो यहाँ भी 5 लगाना पड़ेगा। अब ये आपने हर में अपने मन से लिखा, तो अंश में भी इतना लिख दीजिए 2 की घात 5, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हर व अंश में, हर व अंश में कितने का गुणा किए 2 की घात 5 का गुणा करने पर। यह आपने क्रिया की, गणित की प्रक्रिया, गुणा करने पर ये। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हर है इसको आप बैलेंस करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 गुणित 2 यानी 10 और 10 की घात 5 हो गया, है ना, 10 की घात 5 हो गया। अब 2 की घात 5 का मान आप निकाल लीजिए गुणा कर करके। कैसे निकालेंगे, 2 को 5 बार लिखिए इस टाइप से, है ना, ये 5 बार लिखना पड़ेगा ना 2 को, 1 2 3 4 और ये 5 बार। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 की घात कितनी है 5, तो 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिखे। इनका आप गुणा करें तो 2 गुणित 2 यानी यहाँ तक कितना हो गया 4, फिर 4 में काय का गुणा करें ये 2 का, तो 4 दूनी 8, फिर 8 में ये वाले 2 का गुणा करें तो 8 दूनी 16 हो गया यहाँ तक, फिर 16 में ये 2 का गुणा करें तो 32, यानी 2 की घात 5 का मान कितना हो गया 32। और ऊपर क्या है ये लिखा हुआ 13, तो अब 13 में 32 का गुणा करना है, तो इसको थोड़ी हमको यहाँ नोट करना होगा, यहाँ पर हम कर देंगे गुणा करके, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। तो कितना आएगा गुणा करने पे, इसका आपने गुणा कर लिए, गुणा करने के बाद कितना है 416, ठीक है ना, 13 दूनी 26, 6 2 13 3 39 41, ठीक है ना, 416 आया, ठीक है, गलत तो नहीं है, चेक करते जाइएगा गुणा। अब यहाँ पर नीचे कितना लिखा हुआ 10 की घात 5, ठीक है ना विद्यार्थियों, इतना तो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सरल है। अब आगे देखें कैसा इसका मतलब होगा दशमलव प्रसार। अब तो बहुत सरल है, यहाँ देखिए 10 की घात कितनी लिखी हुई है 5 लिखी हुई है, तो बस आखिरी से ये जो 416 जो लिखा हुआ ना, ये 416 ये लिखा हुआ ये, अब आखिरी से यानी इकाई के अंक से 5 अंक, चूंकि 10 की घात 5 लिखी हुई है 5 अंक गिने, तो ये एक पहला अंक 1 2
और ये 3। अब ये चौथा अंक तो है नहीं, तो लगाइए 0, फिर ये 4 होगा, ये 5वां अंक, ठीक है ना। समझिए फिर से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 अंक। क्यों 5 अंक? क्योंकि 10 की घात 5 है, तो 5 अंक के बाद अपन को दशमलव लगा देना है। ये दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो 0। तो इसका दशमलव प्रसार इतना आया, यानी कि इतना आया। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात कि अगर हम 13 में 3125 का भाग देंगे तो इतना आएगा। बिल्कुल आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। तो विद्यार्थी रुचिकर है आज का चैप्टर, है ना, आप लोगों को आनंद आ रहा है, ठीक है। तो विद्यार्थियों अब इसका भी आप कर सकते हैं। देखें, इसको अपन थोड़ी सा हिंट देंगे हम यहाँ पर, आप कीजिएगा बाद में। 17/8 लिखा ना ये, तो 8 को आपने लिख दिया था 17, ये 8 यानी 2 की 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की घात 3। अब यहाँ पर हमको 10 बनाना है ना, तो 10 बनाने के लिए हमको क्या गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 और, लेकिन घात क्या कितनी है 3, तो यहाँ भी लगाएंगे 3। तो चूंकि यहाँ पर ये चीज़ है तो ऊपर भी इतना करना पड़ेगा, ये तो नीचे तो बन जाएगा 10। अगली स्टेप पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया और घात 5 दूनी 10, घात कितनी हो गई 3। अब 5 की घात 3 यानी 5 गुणित 5 पचम 25 पंचे 125 हो गया, ये 125 हो गया। अब ये कितना बचा था 17। अब 17 गुणित 125 करने के बाद 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ गया, है ना कितना सरल। तो विद्यार्थियों और भी प्रश्न कीजिएगा, हम इसको यहाँ पर ये वाला हटा देते हैं, ये वाला सवाल, क्योंकि आपको पूरे जब तक प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी और बहुत रुचिकर लगी होगी। तो विद्यार्थियों इतना सब कुछ है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। और अपने दोस्तों को भी चिंता करें और वहाँ तक भी वीडियो शेयर करें जिससे उनका भी भला हो। विद्यार्थियों इस संकट की घड़ी में आप हम सब साथ ही मिलेंगे, तभी हमारा प्रयास सार्थक हो सकेगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।